आइए दोस्तों, आज हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं एसिड बेस सॉल्ट का, इसको सीखते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट मास हम गिवन कंपाउंड का कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पे एक और केस होता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना आइटम कंबाइन कर रहा है या 35.5 ग्राम क्लोरीन से कितना आइटम कंबाइन कर रहा है। तो ये सब सारी बातें हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। पूरा प्लेलिस्ट हम बना देंगे इक्विवेलेंट मास का, और जो भी तरीका होगा, जितने भी केस होंगे, वहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। मेन खेल होता है ये एन फैक्टर का। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है, अगर हम मोलर मास को उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। यानी कि एन फैक्टर अगर वेरिएबल है तो इक्विवेलेंट मास भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो आइए एक एक करके हम इक्विवेलेंट मास के लिए एन फैक्टर अलग अलग केस में कैसे निकालते हैं इसको सीखते हैं। तो आज हम एसिड बेस और सॉल्ट का सीखेंगे। तो एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है, कितने वो H+ निकाल सकता है। जैसे ये एक ठो H+ निकाल सकता है तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। ये सारे के सारे एक ठो H+ निकाल सकते हैं। ये 2 ठो निकाल सकता है तो इसका 2 हो गया, H2CO3 इसका भी 2 हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे ये तीनों, तो एकदम ध्यान रखना, सब में 3-3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन रिप्लेसेबल यहाँ पे 3 है। 3 निकल सकता है क्योंकि 3 ठो O के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे केवल 2 निकलेगा, यहाँ पे केवल 1 निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो रिप्लेसेबल OH कितने होंगे, वही एन फैक्टर होगा बेस के लिए। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे 2 निकलेगा, यहाँ पे 2 निकलेगा, यहाँ पे 3 निकलेगा। तो ये बेस के लिए हो गया। और तीसरी बात, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। सॉल्ट के लिए क्या होगा, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो Na+ या फिर Cl-। कैटायन पे भी प्लस चार्ज, मतलब +1 है, और एनायन पे भी -1 चार्ज है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। देखो इसको तोड़ेंगे तो Mg+2 और Cl-, लेकिन 2 बार Cl- है। ध्यान रखना, ये टोटल हमको चेक करना है। यानी कि 2 ठो क्लोरीन का माइनस चार्ज हम देखेंगे तो -2 टोटल आएगा। यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे Al+3 और Cl- है, लेकिन 3 बार Cl- है तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी 3 हो गया, और Al+3 यानी कि 3, तो यहाँ पर एन फैक्टर 3 हो जाएगा। इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो 2Al+3 और 3SO4 2-। देखो 3 दूनी 6 पॉजिटिव चार्ज, 3 दूनी 6 नेगेटिव चार्ज, यानी इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये चीज़ भी हालांकि फिक्स नहीं है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होता है तो हमको देखना पड़ेगा कि एसिड है तो H+ अपना 1 ठो दे रहा है कि 2 ठो दे रहा है कि 3 दे रहा है। सिमिलरली बेस 1 H+ दे रहा है कि 2 दे रहा है। तो ये तो तब की बात है जब हमसे ऐसे ही पूछ लिया गया कि H2SO4 का क्या है, तो हम टोटल मान के चलेंगे कि पूरा अपना H+ वो दे दिया तो एन फैक्टर 2 है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जब रिएक्शन हो तो हो सकता है कि 2 ना दे रहा हो, 1 ही दे रहा हो। तो इसको नोट कर लीजिए।